नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों हम क्षेत्रीय शक्तियों का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में पढ़ रहे थे। किस प्रकार से अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों का विजय किया। तो इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में जो उभरा था वो आप देख सकते हैं मराठा। दोस्तों मराठा पे अगर हम बात करें, पहले तो मैं इस क्लास का महत्वपूर्ण बता देता हूँ। दोस्तों ये क्लास स्पेशल हरियाणा पीसीएस के लिए चल रही है, ठीक है। बट प्यारे दोस्तों, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि आरओ के लगभग 500 के आसपास पद आए हुए हैं, जो कि बढ़कर 500 के आसपास हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पीसीएस भी आने वाला है 2024 वाला, आपका आईएएस का एग्ज़ाम भी है। तो प्यारे दोस्तों ये अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका हरियाणा पीसीएस के लिए। तो प्यारे दोस्तों मैंने बताया था हम पढ़ रहे थे मराठाओं का इतिहास। अगर हम मराठाओं का इतिहास को पढ़ें तो दोस्तों थोड़ा सा आप देखिएगा कि मराठा सबसे बड़ी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, रीजनल पावर के रूप में उधर उभरता है, इमर्ज होता है मुगलों के पतन के बाद। और मैंने बताया कि जब मराठाओं का इतिहास पढ़ रहे थे तो हम इसको दो तरीके से पढ़ रहे थे। एक तो छत्रपतियों का इतिहास, जिसमें आपके शाहजी महाराज मराठा कॉन्फेडरेसी की स्थापना करते हैं, ये मैं पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे छत्रपति हुए, शिवाजी हुए और फिर उनके बेटा राजाराम और आपके देखेंगे तो संभाजी वगैरह सबको हमने पढ़ा। लेकिन आज हम जो देखने वाले हैं दोस्तों, जो बाद में एक्चुअली मराठा कॉन्फेडरेसी के अंदर एक पद हुआ करता था जिसको बोलते थे पेशवा। दोस्तों ये जो पद था केवल उस टाइम पे पद था जब छत्रपतियों के समय में, लेकिन बाद में जाके दोस्तों ये अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पेशवाशिप, यानी कि जब से पेशवा ही राजा के रूप में अपने आप को पेश करने लगे उसको बोलते हैं पेशवाशिप। अर्थात दोस्तों पेशवा, इनका इतिहास क्या रहा है, पेशवाओं का इतिहास। तो दोस्तों इस पेशवाओं के इतिहास को समझने के लिए आपको इस मैप को आप देखेंगे, ये हैंड रिटन है। और हैंड रिटन इसलिए क्योंकि ये उतना कॉम्प्लेक्स है तो इसको बनाना काफ़ी मतलब मुश्किल था, तो इस वजह से ये हैंड रिटन में मैंने बताया ताकि आप भी समझ सको। अब ये मैप क्या दिखाता है, दो जो लास्ट छत्रपति थे यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप इसको समझ लेंगे तो बहुत ही इनका इतिहास पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है साहू जी। साहू जी महाराज अंतिम छत्रपति हुए और साहू जी महाराज ने प्यारे दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ अर्थात बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा है। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के, यानी कि आप कहेंगे पेशवाशिप की स्थापना की, ठीक है। अब इनका एक बेटा हुआ जिनका नाम है बाजीराव फर्स्ट। देख सकते हैं आप सन बाजीराव फर्स्ट, उसको नंबर 2 भी लिखा हुआ है, यानी कि इसके बाद कौन पेशवा बना ये भी लिखा हुआ है। नंबर 2 पर देखेंगे आप तो कौन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप बालाजी, यानी कि बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट को दोस्तों लड़ाकू पेशवा के रूप में जानते हैं, फाइटर पेशवा कहा जाता है इसको, लड़ाकू पेशवा। इनकी डेथ होती है, इनकी डेथ होती है, इनके दो बेटे होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। बालाजी जो, यानी कि जो बालाजी विश्वनाथ है उसका एक बेटा है जिसका नाम है बाजीराव। बाजीराव फर्स्ट लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। इन पर एक मूवी बनी है, आपको पता है, बाजीराव मस्तानी, ठीक है, इन्हीं पर मूवी बनी है। लड़ाकू पेशवा क्यों कहा जाता है ये सारी बातों को हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनके दो बेटे हुए, ठीक है, एक का नाम था बालाजी बाजीराव, इसका मतलब ये हुआ दादा का नाम लिया और अपने बाप का नाम भी इसमें जोड़ कर ये हुआ, तो इनका नाम क्या रखा गया, इनका नाम था बालाजी बाजीराव। ये बड़ा बेटा है, इसको कई बार नाना साहब फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, ये बड़ा बेटा है। लेकिन प्यारे दोस्तों दूसरा बेटा एक और है, छोटा बेटा, जिसका नाम है रघुनाथ राव, जिसका नाम क्या है, रघुनाथ राव। लेकिन आप देखेंगे कि बालाजी जो आपका फर्स्ट, बाजीराव जो फर्स्ट है उसकी जब डेथ होती है तो तीसरा पेशवा कौन बनता है, आप देख सकते हैं बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव नहीं बना। अब ध्यान से सुनेंगे, रघुनाथ राव नहीं बना। अब आगे देखिएगा, इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्यारे दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूं, चलिए यहां पर देखने का प्रयास करेंगे।
समझने का प्रयास करेंगे आप। मैंने बताया जो आपके बाजीराव हैं, ठीक है, बाजीराव के दो बेटे हैं, बालाजी बाजीराव, और दूसरे का नाम है रघुनाथ राव, छोटा बेटा है। अब होता क्या है, तीसरा जो पेशवा बना वो था बालाजी बाजीराव, जो बड़ा बेटा है आपके बाजीराव का। इसके दो बेटे थे, इसके दो बेटे हैं। एक का नाम आप देख सकते हैं, एक का नाम है, आप देखिए यहाँ पर, माधव राव फर्स्ट, बड़ा बेटा है, और दूसरा बेटा है नारायण राव, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव के दो बेटा हैं, माधव राव फर्स्ट जो बड़ा बेटा है, इसका भाई का नाम क्या है, नारायण राव, यानी कि माधव राव और नारायण राव दोनों भाई भाई किसके बेटा हैं, दोनों ही बाजीराव। अब देखेंगे बालाजी बाजीराव यानी कि के बड़े, आप कह सकते हैं इसके पुत्र हैं दोनों। अब कहानी देखिएगा जरा, रघुनाथ राव को मैंने छठा नंबर दिया है पेशवा बनने पर, ध्यान से समझेंगे क्योंकि यही मैप आपको समझना है। अगर आप इस मैप को समझ गए प्यारे दोस्तों, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। होता ये है कि चलो ठीक है, बाजीराव फर्स्ट के बाद उसका बड़ा बेटा बन गया राजा बालाजी बाजीराव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रघुनाथ राव ने संतोष किया क्योंकि मेरा बड़ा भाई है, बन जाने दीजिए। अब इसका जो बड़ा बेटा है दोस्तों, इसकी डेथ के बाद माधवराव फर्स्ट को क्या बना दिया गया, पेशवा। चौथे नंबर पर देखेंगे आप, चौथे नंबर पर पेशवा बनाया गया। अब आप लगाइए कि रघुनाथ राव कुल मिला के माधवराव का चाचा है, इसको ये बात अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी कि मेरे भाई का बेटा राजा बन जाए, क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ, चलो यहाँ तक तो संतोष रखा। उसके बाद आप देखिए कि माधव राव की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। माधव राव जो फर्स्ट है, जो कि बालाजी बाजीराव का क्या है, आपका बड़ा बेटा है, इसकी डेथ होती है। तो उसके बाद ये सोच रहा था रघुनाथ राव कि चलो कोई नहीं, मेरा भतीजा राजा बना है, बड़ा बेटा, इस बार मेरा नंबर होगा। लेकिन माधव राव फर्स्ट के बाद भी क्या हुआ, उसके छोटे बेटे, किसके, बालाजी बाजीराव के छोटे बेटे नारायण राव को नया पेशवा बना दिया, क्लियर। नारायण राव जब बड़ा पेशवा बना तो प्यारे दोस्त ये बात रघुनाथ राव पचा नहीं पाया, रघुनाथ राव इस बात को पचा नहीं पाया, और रघुनाथ राव ने दोस्तों नारायण राव की हत्या करा दी 1773 में, और खुद शासक बन गया, यानी कि छठे नंबर पर जाकर वो पेशवा बना। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, पेशवाओं में एक बारबाई परिषद हुआ करती थी, जिसको बोलते थे बारबाई काउंसिल। इसने इसका विरोध किया क्योंकि ये कैपेबल नहीं था। बारबाई काउंसिल ने इसका विरोध किया, और नारायण राव का जो बेटा है, अब देखो नारायण राव का जो बेटा था जिसका नाम है माधवराव सेकंड, या इसको बोलते हैं आप कह सकते हैं माधव नारायण, इसको 7वें नंबर पर पेशवा बनाया, यानी कि रघुनाथ राव को हटा दिया गया। और दोस्तों इसके बाद आप अगला देखिएगा, इसके बाद माधवराव सेकंड के बाद 8वां पेशवा बना उसका ही बेटा, माधवराव का बेटा, जिसका नाम है बाजीराव द्वितीय, ठीक है। ये एक लास्ट पेशवा है, ये क्या है, बाजीराव द्वितीय। और दोस्तों बाजीराव द्वितीय लास्ट पेशवा है, और इसको कायर पेशवा के नाम से भी जानते हैं, कवाड़ पेशवा। और इसके बाद आपका आता है नाना साहब सेकंड, जो कि इनका रियल सन नहीं था, दत्तक पुत्र था। और दोस्तों आपको पता है कि इनको पेंशनर बना दिया गया था, तो इसी वजह से नाना साहब सेकंड जो थे वो 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं, क्लियर हुआ। तो अब ध्यान से सुनेंगे, जो बाजीराव जो फर्स्ट है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से यहाँ पर देखिए, बाजीराव जो फर्स्ट है दोस्तों, वो क्या है, लड़ाकू पेशवा है, महान पेशवा है। वहीं पर बाजीराव जो सेकंड है वो कायर पेशवा है, जो कि कायरता के लिए जाना जाता है, और बाजीराव फर्स्ट महानता के लिए जाना जाता है। तो मुझे लग रहा है ये स्टोरी आप बखूबी समझ गए हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, साहू जी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया, उसका बेटा अगला पेशवा बना बाजीराव फर्स्ट। इसके दो बेटा हैं, बालाजी बाजीराव, बड़ा छोटा बेटा है रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा माधवराव फर्स्ट शासक बनता है। उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा बेटा नारायण राव
शासक बनता है। चाचा को ये बात पसंद नहीं आती, इसकी हत्या करवा देता है, खुद शासक बन जाता है पेशवा। इसको बारबाई परिषद हटवा देती है। फिर क्या होता है कि नारायण राव का बेटा माधवराव द्वितीय आपका नया पेशवा बनता है। इसके बाद ये सातवां है और लास्ट में आता है माधवराव द्वितीय का बेटा बाजीराव द्वितीय। ये लास्ट पेशवा है, इसको कायर पेशवा कहते हैं। और इनका कोई रियल सन नहीं था, इनके बाद दत्तक पुत्र का मतलब एडॉप्टेड सन था, जो कि नाना साहब था। नाना साहब इसके बाद पेशवा बने, लेकिन वो रियली में क्या थे, उनका तो पेशवा का पद हटा दिया गया, उनको पेंशनर बना दिया गया, इसीलिए वो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद हम एक एक करके किसने क्या किया है अब पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ सके। बार बार देखो, ये वाला जो मैप है दोस्तों, मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि जब आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली पेशवाओं का इतिहास जो है दोस्तों, वो इजीली समझ में नहीं आता। किसके बाद कौन आया, क्या नहीं आया, तो इसमें ये बहुत ही यार कंफ्यूजिंग मतलब आपका एक प्रकार का ये टॉपिक है। इसी वजह से मैंने इसको पहले मैप के थ्रू बताया, अब हम एक एक करके इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इधर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये देखिए पेशवा साम्राज्य। पेशवा साम्राज्य लिखा हुआ है क्योंकि छत्रपतियों का शासन खत्म, अब आगे पेशवा। आप देखेंगे ये पेशवा साम्राज्य आपका 1713 में स्टार्ट हुआ और 1818 तक ये चलता है। छत्रपति साहू जी जो महाराज थे, जो कि लास्ट छत्रपति से, उनके द्वारा एक इस पद की शुरुआत की गई थी, पेशवा पद की शुरुआत 1713 में। इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा नियुक्त किया। देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है पहला पेशवा नियुक्त किया बालाजी विश्वनाथ को। क्लियर है। अब आते हैं पहला पेशवा कौन है, बालाजी विश्वनाथ, इनके बारे में पढ़ते हैं भाई। तो बालाजी विश्वनाथ आपके 1713 से लेकर 20 तक रहे, और दोस्तों इनको बोलते हैं कि ये मराठा साम्राज्य के सेकंड फाउंडर है। मराठा साम्राज्य के सेकंड फाउंडर है ये, क्योंकि एम्पायर की बात आ रही है दोस्तों। तो फर्स्ट तो आपके शिवाजी हो गए। मराठा कॉन्फेडरेसी अगर शुरुआत से करें, मराठा परिसंघ के संस्थापक शाहाजी महाराज हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक आप कह सकते हैं शिवाजी को कहेंगे, लेकिन मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ है। ठीक है। अब इनको दोस्तों इनके अदर नाम है। इसको पहली बात तो प्रथम पेशवा कहा जाता है, ये पहले पेशवा हैं। इनको वास्तविक पेशवा कहा जाता है, रियल पेशवा है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों पेशवाशिप की स्थापना की थी। और तो और जो पेशवा जो पद है दोस्तों, वो वंशानुगत बन गया। ठीक है। पेशवा का जो पद है वो क्या है, वंशानुगत बन गया था। और राजा जो है इस टाइम पर कमजोर हो गया, क्योंकि ये अपने अंदर क्या ले लेते हैं, सारी ताकत ले लेते हैं। ये एक प्रकार के क्या थे, पेशवा आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सामंत हुआ करते थे। ये ताकतवर सरदारों की तरह होते थे और राजा को समय पड़ने पर सेना वगैरह देते थे। ठीक है। तो ये बाद में वंशानुगत पद था, बन गया था। उसके बाद देखेंगे अगला, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इनके बारे में और भी बातें हैं कुछ जो कि आपको पता होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर 1700 आपके 17 में साहू जी ने अपना प्रतिनिधि बनाकर मुगल दरबार में, फर्रुखसियार के दरबार में इनको भेजा था। बालाजी यानी कि बाजीराव के बारे में बात कर रहे हैं, जो बालाजी विश्वनाथ के बारे में। और उसके बाद फर्रुखसियार ने इनको छत्रपति की उपाधि हालांकि की थी, मान्यता दी थी, ये बात बोला गया था। हालांकि 20 में दोस्तों इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इनकी डेथ आपका 20 में डेथ हो जाती है। इसके बाद बनता है इनका बेटा, जिसका नाम है बाजीराव फर्स्ट। दोस्तों बाजीराव फर्स्ट सबसे महत्वपूर्ण पेशवा है। ठीक है। पहली बात तो आप ध्यान रखना, इसका कार्यकाल क्या रहा है, 1720 से 40 साल, 20 वर्ष तक शासन किया पेशवा के रूप में। बालाजी विश्वनाथ का पुत्र है। क्लियर है। बाजीराव मस्तानी इस पर ही बनी है दोस्तों। ठीक है। बाजीराव मस्तानी मूवी, इसको आप देखेंगे मराठा साम्राज्य का आधे से अधिक भाग को इसने ही आपका शामिल किया था साम्राज्य में। जो आप मराठा मैप देखते हैं, मराठा अधिकांश मराठा मैप को इसने ही तैयार किया है। यानी कि इसलिए बोलते हैं कि पहली बात तो ये लिखा हुआ कि भाई वो इसका, यहाँ पर देखेंगे मराठा साम्राज्य का भौगोलिक मैप इसने तैयार किया था।
और दोस्तों इसको लड़ाकू या महान सेनानायक कहते हैं, लड़ाकू पेशवा। क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इसने 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी और सारी लड़ाइयाँ जीती थी। लड़ाकू पेशवा, महान पेशवा कहते हैं इसको। शिवाजी के बाद दोस्तों दूसरा मराठा जिसने गुरिल्ला वार पद्धति अपनाई। गुरिल्ला वार टेक्निक में छत्रपति कौन माहिर था? तो वो शिवाजी था। शिवाजी के बाद मराठा जितने भी शासक आए उनमें ऐसा दूसरा शासक है जिसने गुरिल्ला वार टेक्निक को अपनाया। ठीक है। साहू जी अगर हम बात करें दोस्तों, बालाजी फर्स्ट के समय में मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघों में बांटा था। यानी कि जो साहू लास्ट जो छत्रपति था जिसका नाम है साहू जी महाराज, साहू जी ने बाजीराव फर्स्ट के समय में मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघों में बांट दिया था। तो देखेंगे कौन कौन से थे भाई। पहला था पूना। पूना में मुख्य पेशवा बैठते थे। यानी कि मेन शक्ति कहाँ पर बैठती थी? तो पूना में। नागपुर में कौन शासन करेगा? भोसले करेंगे। बड़ौदा में कौन करेगा? गायकवाड़ करेंगे। इंदौर से कौन करेगा? होलकर करेगा। ग्वालियर से कौन करेगा? सिंधिया। यानी कि पहले तो बहुत सारे सरदारों को मिलकर मराठा परिसंघ बना था, लेकिन साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के समय में मराठा साम्राज्य को बोला कि केवल 5 अब परिसंघ होंगे, 5 संघ होंगे। तो ये मैं बता चुका हूँ कौन कौन से संघ होंगे। मुख्य शक्ति, मुख्य आधार कौन होगा? पेशवा, जो कि पूना में बैठेगा। ये इनके और जो अन्य हैं ये इसकी बात मानेंगे या अधीन रहेंगे इसके। तो देख सकते हैं, यानी कि बाजीराव मुख्य सरदार, बाकी चारों अधीनस्थ सरदार बन गए। मुख्य सरदार के रूप में कौन आ गया? बाजीराव फर्स्ट। ठीक है ना। और अन्य जो थे तो बाकी जो है वो कह सकते हैं आप अधीनस्थ सरदार के रूप में उभरे। तो रियल ताकत किस में आ गई आप यहाँ पर देख सकते हैं पेशवा के अंदर। दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो इसने बहुत सारे सैन्य अभियान करे। मैंने बताया ना कि इसने लगभग 100 से ज़्यादा लड़ाई लड़ी और सारी की सारी लड़ाइयाँ जीती हैं दोस्तों इसने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली जो इसका मतलब सैन्य अभियान है, मिलिट्री कैंपेन जो हुआ इसका, तो वो आप देख सकते हैं 1728 में हुआ। हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क को पराजित किया। निजाम उल मुल्क को पराजित किया और मुंशी शिवगांव की संधि की इससे। ठीक है। मुंशी शिवगांव की संधि किसके साथ की है? हैदराबाद के शासक के साथ इसने क्या की थी? संधि की थी। तो मैं ये बात आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला अभियान क्या क्या है। नेक्स्ट क्या है इसने अभियान? 1737 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को लूटा। उसके बाद 1739 में नादिर शाह द्वारा दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। ठीक है। बाजीराव जो था उस टाइम पे मुगलों की मदद नहीं करता। बाजीराव ने क्या किया? मुगलों की उस टाइम पे मदद नहीं की। नादिर शाह इराक और एशिया का, कई बार कहते हैं इसको ईरान और एशिया का नेपोलियन कहा जाता है ना। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ इसने, लेकिन चतुराई से ये मुगलों का सपोर्ट नहीं किया ताकि इसको ना लड़ना पड़ जाए। ठीक है। बचा रहा, अपने आप को बचाया कुल मिलाकर। उसके बाद आप देखेंगे पुर्तगालियों से दोस्तों बसीन महल और सालसेट छीन लिया इसने। एक बड़ी बात है, जो पुर्तगाली हैं उनसे देखेंगे, एक तो बसीन महल है और एक सालसेट जो बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण जगह हैं, इनको छीन लिया। ठीक है। बाजीराव का संबंध दोस्तों देखेंगे मुस्लिम महिला मस्तानी के साथ था, प्रेम प्रसन्न। और आप मैंने बताया कि इस पर एक मूवी भी बनी है प्यारे दोस्तों, बाजीराव मस्तानी, जिसमें आप देखेंगे रणवीर कपूर ने आपके इनका आपका निभाया है एक प्रकार से करेक्टर जो भी है। ठीक है। तो बाजीराव मस्तानी जो है ये काफ़ी मतलब आप देख सकते हैं, हालांकि मूवी जो होती हैं उसमें आपका कई बार क्या है कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक झलक जरूर मिल जाएगी कि भाई क्या है बाजीराव मस्तानी में। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो मुस्लिम महिला जो मस्तानी थी, ठीक है, उसके साथ इसका प्रेम प्रसंग था। और शाहजी ने, जो कि शाहजी क्योंकि जो आपका अंतिम छत्रपति है दोस्तों अभी वो जिंदा है, क्योंकि वो तो जाके 1749 में मरेगा। तो शाहजी ने उसे योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा। ये इंपॉर्टेंट है। योग्य पिता कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, और वो भी योग्य थे और उनका पुत्र भी योग्य है। तो ध्यान रखेंगे किसने कहा था? शाहजी ने आपके बाजीराव फर्स्ट को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है, एक टाइटल दिया था। ठीक है। उसके बाद आप अगला देखेंगे, इसने प्यारे दोस्तों हिंदू पादशाही की स्थापना करना चाहता था। यानी कि इसका सपना था कि हिंदू जो पद है पादशाह, ठीक है,
इसको इस्टेब्लिश करना इसका एक अंतिम यानी कि आप कह सकते हैं लक्ष्य था। ये चाहता था कि अंतिम पेशवा यानी कि ये क्या बने, बादशाह की जगह क्या हो, हिंदू पद होना चाहिए जिसको हम कहेंगे बादशाह। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मैंने आपको ये बताया, आप देख सकते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने पेशवाओं को देखा। तो अभी हमने इस क्लास में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने देखने का प्रयास किया, साहू जी ने इसको नियुक्त किया, बालाजी विश्वनाथ को देख लिया, बाजीराव को हमने अभी देख लिया है। ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास में इसको लड़ाकू पेशवा इसके बारे में देखा था, क्यों कहते हैं, सारी बातों को देखा। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं इसका बेटा, यानी कि एक तो बालाजी बाजीराव को देखेंगे जिसे नारायण फर्स्ट कहते हैं, फिर रघुनाथ राव, इनके इतिहास को हम देखेंगे, अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो क्लास को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले ताकि, और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।